दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वन नेशन वन इलेक्शन कार्यक्रम में दी अधिवक्ताओं को जिम्मेदारी, बताया समय की सबसे बड़ी जरूरत। पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर स्थित गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ ईस्ट दिल्ली कैंपस में आज लॉयर्स फॉर वन नेशन वन इलेक्शन विषय पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। दीप प्रज्वलित कर उन्होंने कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल, भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री रोहित चहल, दिल्ली के विभिन्न कोर्टों की बार एसोसिएशनों के प्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिवक्तागण और सैकड़ों वकील उपस्थित रहे। किसके पक्ष में करना है, ये अधिकार उनका है। वो समझते हैं कि मुझे कहाँ कैसे देना है। अब आप लोग चुनाव लड़ते हैं वकीलों वाले, बार काउंसिल के, तो प्रेसिडेंट किसी को देता, पूरे पैनल को वोट पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। वो जो आपका दोस्त भी होता है वो भी एक निकाल लेता है, यार ये तो मेरा ना थोड़ा सा रिश्तेदारी है, इसको देना जरूरी है। तो व्यक्ति अपनी सोच के साथ में, अपनी सुविधा के साथ वोट डालता है। वो इस तरीके से नहीं डालता कि ले थप्पा पूरे में लगा दो। तो जो समझदार नागरिक है, वोटर है, उसकी समझ पे छोड़ना होगा। परंतु इसका घाटा कि बार बार चुनाव करवा के देश के लाखों करोड़ रुपए हम बर्बाद करें, आज अफोर्ड नहीं कर सकता भारत इन खर्चों को। आज जहां देश में अभी भी करोड़ों घरों तक नल के माध्यम से पानी जाना बाकी है, आज भी सड़कें बनना बाकी है, आज भी देश को वो इंफ्रास्ट्रक्चर देना बाकी है, शिक्षा के नए नए आयाम पे पहुंचना बाकी है, आपका मेडिकल से लेके हर जरूरत जनता की पूरी करना बाकी है। तो ऐसे में ये बेजरूरत का खर्चा जो केवल और केवल नेताओं की, राजनीतिक पार्टियों की ईगो को सेटिस्फाइड करे, ये कोई जरूरी नहीं है। और मैं बधाई देती हूँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो कम से कम इस प्रकार का विचार अपने अंदर रखते हैं देश हित में। वो सच्चे गार्जियन है भारत के, जो भारत के हित में क्या होना चाहिए बिल्कुल निष्पक्ष होकर के वो सोचते हैं और वही काम करते हैं। और इसीलिए उन्होंने सुनील बंसल जी जैसे इफेक्टिव व्यक्ति को, जो भी उनको आज तक प्रोजेक्ट दिया गया है, उन्होंने उसमें अपनी बहुत ही गहरी भूमिका निभाई। और यही सोचकर ये प्रोजेक्ट भी उनको दिया गया है ताकि जन जागरण के माध्यम से देश की जनता को ये चेताया जाए कि ये हम सब के हित की बात है, हम सब के लिए जरूरी है। बार बार चुनाव नहीं होना चाहिए, बेरोक टोक विकास के कार्य होने चाहिए। अफसर और नेता प्रचार में नहीं, जनता की सेवा में कार्यरत होने चाहिए। और नेता मंच पे नहीं, जमीन पे काम करता हुआ नजर आना। जब देश में इतने बड़े बड़े एग्जाम एक सेंट्रलाइज फॉरम पे हो सकते हैं, आप नीट का एग्जाम देते हैं, आप सीयूईटी का एग्जाम देते हैं, जेईई का एग्जाम देते हैं, पूरा देश एक एग्जाम देता है और चुन लिए जाते हैं हजारों। तो भाई एक इलेक्शन होकर के नेता नहीं चुने जा सकते, उनके लिए कुछ खास चाहिए क्या? खास क्वालिफिकेशन है? कुछ नहीं, एक वोट डालना है बस, आप क्लिक करेंगे हो जाएगा काम। तो मैं ये समझती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम की बहुत बड़ी भूमिका है और आप सबका हमारे सामने होना और इस विषय पे इतना जागरूक रूप में यहाँ पे उपस्थित होना आपकी जिम्मेवारी दिखाता भी है और ये भी बताता है कि किस रूप में आप अपने देश से प्यार करते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ देशभक्ति हर एक के अंदर है, कोई किसी रूप में देशभक्ति दिखाता है, कोई किसी रूप में, कोई सरहद पे खड़े होकर बंदूक उठा करके दुश्मन पे गोली चला के अपनी देशभक्ति दिखाता है, तो कोई इस हॉल में बैठ करके वन नेशन वन इलेक्शन विषय पे चर्चा करते हुए अपनी देशभक्ति दिखाता है। ये हमारी देशभक्ति के भाव का हिस्सा है कि हमारा देश सही राह में चले, इसके लिए आज यहाँ चर्चा कर रहे हैं। ये हमारा लॉयर्स फॉर्म इसके ऊपर चर्चा संगोष्ठी गठित करता है, बुलाता है आप सबको कि भाई ये देश के हित का विषय है, हमें स्वयं भी निर्णय लेना है और पूरे देश को आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत बधाई देती हूँ, आप सभी को धन्यवाद देती हूँ कि आपकी उपस्थिति में देश को आगे बढ़ने का एक मौका है। भारत माता की
टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।